नमस्कार दोस्तों। भारत और यूएसए के बीच बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के यूएसए से भारत में एक टीम आने वाली थी और इस टीम का मुख्य कार्य ये था कि भारत और यूएसए के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके, उन पर बात करना था। फिलहाल इस टीम को जो यहाँ पर आने वाली थी उसको हॉल्ट कर दिया गया है, यानी कि अब इन्होंने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया है और आगे कब आएंगे इसकी भी कोई अभी जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल के लिए 25 से 29 तक क्या है ये टीम आनी थी और इसको भारत के साथ बैठ करके यहाँ नेगोशिएट करना था। आपको मालूम होगा कि भारत पर 25% टैरिफ क्या है एप्लीकेबल हो गए हैं और आने वाले समय में 25% टैरिफ और लग जाएंगे, यानी टोटल 50% टैरिफ जो है यूएसए के द्वारा भारत पर लगाए गए हैं। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही थी कि अगर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन दोनों की मीटिंग देखने को मिलती है, अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है तो इससे हो सकता है कि जो एडिशनल 25% टैरिफ हैं जिसको यूएसए के द्वारा पेनल्टी के तौर पर लगाया गया है भारत के ऊपर कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, इस वजह से क्या है इन पर हम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है कि भारत पर 50% टैरिफ यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। अब यहाँ पर मेन मुद्दा निकल के ये आता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बात हो रही है वो आखिर क्यों नहीं हो पा रही। तो देखिए, वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भारत और यूएसए दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यूएसए का कहना है कि भारत क्या करे, अपने जो डेयरी सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है इनको ओपन करे। इसका मतलब ये है कि जो यूएस का किसान है वो अपने यहाँ के प्रोडक्ट को भारत में भेजेगा। इससे होगा क्या कि यूएसए के जो किसान हैं उनको वहाँ की गवर्नमेंट एक बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है, जिससे उनके किसानों की लागत कम आती है और वहाँ पर किसानों की जोत का आकार छोटा नहीं, बहुत व्यापक स्तर पर है, जिससे वहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और किसान काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में लघु किसान, सीमांत किसान और बहुत छोटे छोटे जोत के आकार होने की वजह से किसी तरह कई किसान जो है अपनी केवल लिवलीहुड चला पाते हैं। तो ऐसे में अगर यूएस के प्रोडक्ट को भारत में ओपन कर दिया गया तो कहीं ना कहीं जो भारत के किसान हैं इनको बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो यूएसए में होता क्या है कि जो वहाँ की गायें हैं या जो जानवर हैं उनको कुछ ऐसे एंजाइम दिए जाते हैं, जैसे एक एंजाइम का नाम आता है रेनेट, जिसमें क्या है जो जानवर हैं उनकी हड्डियों के चूर्ण से इसको बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मांसाहारी पोषण दिया जाता है वहाँ के जानवरों को। और अगर वो डेयरी प्रोडक्ट या उस टाइप के जो दूध है या और प्रोडक्ट हैं अगर भारत में आएंगे तो भारत में आप जानते हैं कि दूध या ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनकी यहाँ पर सांस्कृतिक वैल्यू कितनी ज़्यादा है। भारत में आपको मालूम होगा कि शाकाहारी दूध की मान्यता ज़्यादा है, इसलिए भारत क्या है इन चीज़ों का अपोज कर रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये कहा गया है कि भारत को कितना भी यहाँ पर भार उठाना पड़े लेकिन भारत क्या है इन चीज़ों से समझौता नहीं करेगा और इसी को लेकर के क्या है दोनों के बीच में ट्रेड डील यहाँ पर नहीं हो पा रही है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारत को इससे समझौता कर लेना चाहिए या फिर जो समझौते पर कायम है उसी पर कायम रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।